एनर्जी क्राइसिस को काबू करने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में शादी हॉल रात 10 और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का फैसला। इतलाक फौरी होगा। कौमी खजाने को 62 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा की ब्रीफिंग। ख्वाजा आसिफ बोले, दुनिया में मार्केटें दफातर जब बंद होते हैं तो यहाँ खुलते हैं। आज वफाकी काबीना का इजलास मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी में हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम दफातर में बरक़ी आलात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बंद किया जाएगा। मुल्क में माशी बहरान है और बहुत सारे क्राइसिस से मुल्क फेस कर रहा है, तो उस परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी स्टेप है। ज़्यादातर आपको पता है 10 बजे दुकानें खुलती हैं और रात लेट तक खुली रहती हैं, तो इससे ये होगा कि कारोबार कम होगा और लोगों को उनका जो ज़रिए माश है वो अफेक्ट होगा। बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान है पाकिस्तान में। अगर हो सकता है फ़ायदा भी हो, मुल्क के लिए फ़ायदा हो, बंद हो जाए मार्केटें, तो 8 बजे नहीं 9 बजे तक कर दें तो फिर भी बेहतर है। वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्लान, अवाम का हुकूमती ऐलान पर मिला जुला रद्द अमल। किसी ने हुकूमती इक़दाम को तवानाई और मुल्की मुआशी सूरत हाल के लिए बेहतर करार दिया। कुछ शहरियों का हुकूमत को तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर काम करने का मशवरा। ताजिर बरादरी का इनकार, हुकूमती इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। शब्बीर गोपलानी ने बाजार बंद करने के फैसले को ज़ालिमाना। सदर शादी हॉल एसोसिएशन ने फैसले को गैर संजीदा करार दे दिया। आज वफाक की जानिब से जो 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का एक जालिमाना ऑर्डर इशू करने की बात की गई है, उसकी भरपूर अंदाज में कराची के ताजिरों की जानिब मत करता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है रात 10 बजे शादी हॉल बंद कर दिए जाए, लेकिन ये गैर संजीदा फैसला है। सिंध के टाइमिंग्स जाने बगैर ही फैसला कर देना ये गैर संजीदा फैसला है। हम इसकी मुसम्मत करते हैं। अवाम के लिए अच्छी खबर। वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 20 अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की मंजूरी दे दी। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी दी गई। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी की गई। कीमतों में कमी लोगों को रिलीफ फराहम करने की जानिब एक और कदम है। हुकूमत का कौमी खुदमुख्तारी और मुल्क की तरक्की के लिए 10 साला रोड मैप। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सारा बोझ अवाम पर ही डालने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी में मुआशी महाज पर अहम तजावीज़ की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आइंदा 6 माह में बिजली और गैस के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के ज़राए आइंदा 6 माह में नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल और गैस पर भी लेवी में मजीद 30 से 50 रुपए तक इजाफा करने का फैसला। तमाम तजावीज़ पर हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। साढ़े 7 लाख पाकिस्तानी 8 महीनों में मुल्क छोड़कर चले गए। खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान कहां जा रहा है। 30 साल से मुल्क पर 2 खानदानों का कब्जा था। मुझे इन दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट पड़ा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, शहबाज सरकार के इक़्तिदार में आने से मुल्क की मईशत नीचे चली गई। जब ये इलेक्शन का नाम सुनते हैं तो इन पर खौफ तारी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा रखता है, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। तो अभी तक बतौर उसका वो जिद है, वो पूरा नज़र आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले, इमरान खान कहता है मेरे लोग असेंबलियों से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए पीटीआई ने स्पीकर के पांव पकड़े हुए हैं। दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान को पार्लियामान में आने और सही किरदार अदा करने का मशवरा। कहा, अगर 6 महीने वजीर आजम नहीं रहा तो क्या क़यामत आ गई। 2 बार लॉन्ग मार्च निकाल कर सोच रहा था कि जल्द इलेक्शन हो जाएंगे। अभी तक इमरान खान की जिद पूरी नहीं हुई। हम MQM और बाकी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुआशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी कर दिया। शौकत तरीन का सेमिनार से खिताब। कहा, मुआशी सूरत हाल पर वाइट पेपर 2013 से लेकर अब तक का है। नून लीग की परफॉर्मेंस पर बातें ही बातें हैं। रुपए को मजबूत रखने की मसनूई कोशिश की। पाकिस्तान का रुपया 23% ओवर वैल्यू था।
आप जीडीपी 64% पर छोड़कर गए थे, हमने जीडीपी 72% से बढ़ा दी थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी के बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान। मरियम नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी भी मरियम नवाज के सुपुर्द। तमाम सतहों पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। बल्दियाती इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तरक्याती फंड्स के ऐलान और मुजरा के दौरे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को वार्निंग जारी कर दी। वार्निंग पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों और बल्दियाती उम्मीदवारों को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के दौरान तरक्याती मनसूबों का इजरा और मुजरा के दौरे पर पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का हुक्म। सिंध हुकूमत का अमल दरामद का फैसला। कराची, शर्की, कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताहुक्म सानी हटाने के अहकाम जारी कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को भी हटाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर दादू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती अफसरान के तबादलों के ऑर्डर्स भी वापस ले लिए। टसूरी साहब की आमद हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर। पता नहीं ये किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये जवाब तो सबको ही देना पड़ेगा। और जोड़ तोड़ की सियासत करना और उसके नतीजे में आवाम को जमहूरी हक से महरूम करना, तो जाहिर इससे पता चलता है कि वो एक खास किस्म के एजेंडे पर आए हैं। और ऐसे फर्द का अपॉइंटमेंट बाहमी इत्तेफाक राय से करना, जिसमें पीटीआई भी शामिल, जिसमें नून लीग भी शामिल, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल। पीपल्स पार्टी की लूट मार में एमक्यूएम बराबर की हिस्सेदार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची वालों को पता है उनको कौन तकसीम करता है। गवर्नर का तकर्रुर पीटीआई, नून लीग, पीपी और एमक्यूएम ने बाहमी इत्तेफाक से किया। गवर्नर सिंध ने भानमती का कुनबा जोड़ना शुरू कर दिया है। गर्मियों में बिजली, सर्दियों में गैस की बंदिश। शहर कायद के बासियों के मसाइल से जान न छूटी। शहर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरियों ने घरों में महंगी एलपीजी गैस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कहते हैं, जब सुई गैस हुक्काम गैस नहीं देंगे तो मजबूरन महंगे दामों एलपीजी गैस खरीदनी पड़ती है। बिजली और गैस की अदम फरहमी कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। लाइन्स एरिया के मकीन सड़क पर निकल आए। एहतजाज करते हुए कॉरिडोर 3 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज करके कॉरिडोर 3 को खुलवा दिया। खतरे की घंटी बज गई। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। शहर कराची में 5 अफराद में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डिफेंस में 3 शादमान होम्स और तारिक रोड पर एक कोरोना केस रिपोर्ट हुआ। नए केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट XBB के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सुन ली गई। मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का बड़ा ऐलान। ट्विटर पैगाम में गुज़श्ता दौर से ज़ेरे इल्तवा कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों और मुलाजमीन के तमाम बकायाजात फौरी तौर पर अदा करने का हुक्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए। इमामुल हक 74, सऊद शकील 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 19, शान मसूद 20 और कप्तान बाबर आजम 24 रन बनाकर आउट हुए। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 449 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान के अबरार अहमद ने 4, नसीम शाह और आगा सलमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।
और मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के डेरे। कोयटा की हवाओं ने कराची की रातें सर्द कर दी। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली हवाओं ने आवाम का घर से बाहर निकलना मुश्किल बना दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी, बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। केल से ग्रेस वैली, जानवे, हिलमत, सरदारी और टाउबत को मिलाने वाली मरकजी शाहराहें ताहाल बंद।